उसको अपना बना लिया ना, और उसके बन गए किसमें आधे पदे। क्या कहेंगे, उसके बन गए। देखो उसकी अब पहचान आऊंगी, लेकिन पहले बाबा आप लोगों का स्वागत करें, क्योंकि आपने हिम्मत का कदम उठाया और बोला है। शिव को बोला बोलते हैं ना, बोला भी है लेकिन साथ के साथ भंडारी भी है। बोला तो है कि आपके हिम्मत के एक कदम के बदले, अरे हिम्मत का भी के आपने करा कुछ नहीं, उसका तर दिया भी उसको कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर परिवार, घर तो के रह रहे हैं, घर के परिवार रह रहे हैं, सुराड़े से है, उन मत निकल के उरत कान की हिम्मत कर दी। रजाई हटानी पड़ी, कंबल हटाने पड़े हैं। हाँ, अरे नाना भी पड़ा होगा तो सिर्फ यू आन की हिम्मत की, इतना कदम उठाने से बोला भगवान राजी हो गए। देखो मेरा खतरा है, मेरी बात सुनने खतरा है, इसलिए आए मैंने। तो छोटी सी बात पे राजी हो जाए तो उसने बोला कमा, तो बोला है, लेकिन भंडारी ऐसा है जो कोई कुछ दे नहीं सकता, वो देता है। कितना देता है और कितनी सरलता से देता है, अपने बंधन में भी नहीं रखता। सिर्फ इतने कि जब तक ये जो करता होता है, प्राप्त 16 वर्षे पुत्रम मित्रम बताश्रे, अब ये बढ़ते बढ़ते मेरे जैसे हो जाओ ना तो मुक्त। सिर्फ अपने जिसा बनाने खातिर इतना सा कुछ बंधन, अब भटक ना जा, इसलिए मामे कम का नियम लगा हुआ है। अक्षर मन में याद करते रहो, और किसी का नहीं गए और कमी आ जाएगी। और बनाने का तरीका, रास्ता इतना आसान दिया है, कुछ भी तो जोर नहीं पड़े, क्योंकि मुश्किल काम तो हम न कर लिए, थक भी लिए, लूट भी लिए, होया भी कुछ, करने करने काम कर लिए, त्याग करके देख लिया, कितने लोगों ने घर बार का त्याग करा, सन्यासी गए, वन में चले गए, पहाड़ों पे चले गए। तो ये त्याग करना भी आसान थोड़ी है। कोई प्रयोग के लिए करके देखो, नहीं देखा महीना 20 दिन का मधुबन भी भेजता। कई बार कह बीते हैं जिनका छोरे बहु धक्के मारने लग जा, कई बार फोन आ जाए, दीदी हमने तो मधुबन भेज दे, फिर आवा ही नहीं। लेकिन जब 15-20 दिन हो जाए फिर कर याद जाना। तो त्याग भी थोड़े अलग काल का ही हो सके है, जब तक पूरा वैराग्य नहीं आओ। तो सन्यासियों की भी हिम्मत तो है, बहुत हिम्मत है। अपना जना जमाया, कम ठाना, घर बार, बाल बच्चे, उनको छोड़ के चले गए, तो हिम्मत तो बहुत है। और उन्होंने बहुत कोशिश की, अगर तो परी हुए गए, भगवान ने टोन की, मिलन की, लेकिन कैसे टोन?
कोई एड्रेस नहीं, पता ठिकाना नहीं, कोई फोन नंबर नहीं भगवान का, तो नहीं सकता कोई भी मनुष्य आत्मा अपनी हिम्मत से, अपनी करनी से परमात्मा को नहीं खोज सकती। एक सूत्री नियम बता दिया, परमात्मा हम सबको ढूंढ ले है कि उसके पास एक आंख न्यारी है देखने की कौन कहाँ, इसलिए त्रिनेत्री शिव को कहा। तो उसकी कितनी अनुकंपा है, कितनी मेहरबानी हुई कि हम दुखी बिगड़े बिछड़े बच्चों को उसने यहाँ पुरानी दुनिया में, गली सड़ी दुनिया में हमारे लिए आया, हमें ढूंढा और हमें क्या से क्या बना रहा है और हम बन रहे हैं। ऐसा महसूस हो कि हम बन रहे हैं। अब जिसे आए थे उसे लगता होगा ना कि आए जब तो कुछ भी ना थे। अरे तो ऊपर से रंग भी बदल रहा है, वस्त्रों का भी बदल रहा है, तो अंदर से भी बदल रहा है। जब वह बदला है ना, तो किसी ने कह दो ना, किसी महिला ने जिसका पति भी हो और तू सफेद वस्त्र पहना कर, उसमें हिम्मत को नहीं आ, तो कितने हिम्मती हो गए हम। ना तो पीछे थे कि मैं बस का नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, मारा बस का कुछ नहीं है। हमने डरवा, घर क्या तला के, बाहर क्या तला के, सब तला के कि मैं करण चौकी। लेकिन ये भी हिम्मत आ गई, कितनी कागी, अपने आप को बदलने की हिम्मत आ गई, अपने घर को बदलने की हिम्मत आ गई, आई है। थोड़ी रह रही, थोड़े अपने घर को किस ने बदल लिया है, क्योंकि उसका फिर झंडा लागेगा। जिसने अपना घर बदल लिया उसका झंडा लगेगा। ये थोड़े झंडे लागे, क्योंकि दीदी जब लावे, जब घर नशा मुक्त हो जाए, घर में कोई हुक्का बीड़ी शराब ना पीता, तो ऐसा घर तो ये थोड़े नहीं बदला होगा। लेकिन और कौन बदलेगा? आपका घर ने आप पे बदलोगे, और कोई दूसरा बदले तो आक्रमण हो जा। अभी तो धक्का हो गया, हमला हो गया, लेकिन आप पे अपने घर में बदलोगे, यूं सही तरीका। और आपको चुना इसलिए क्योंकि आप उस घर परिवार के इष्ट हो। इष्ट कौन हो है? जब कोई संकट आ जाए, जिसकी जोत चाहते, जिसका थाली बेला बार के धरते हैं। मेरे मैस्टू आइए, मेरा फलाना काम करवाइए, वो इष्ट है। लेकिन वो इष्ट उनका टाइम होगा, लेकिन ना उस इष्ट ने बेरा अनम करके बेरा कि यू है, इसके कारण थारा उद्धार होगा। बेरा का जो पाठ है, जब भगवान आवे तो उससे पहले लागेगा, और बेशक नाटी जाओ उसके जचेगी, निश्चय उसके होगा। बिल्कुल सही है, भगवान है। तो जिस घर में पहली आत्मा ऐसी हो, जिसने परमात्मा को पहचान लिया हो, जिसका निश्चय आ गया हो, वो उस घर की इष्ट आत्मा है। अब उस इष्ट आत्मा की जिम्मेवारी है कि उस घर को बदलना, उन घर का उद्धार करना। वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, कुछ दिन में हो जाएगी। थोड़े दिन तो उसका विरोध होगा,
खूब होगा, पागल भी करा देंगे, लेकिन उसकी शांति, उसकी खुशी, उसकी करुणा, दया, उसका जीने का ढंग, शक्तियां उसमें, वो प्रत्यक्ष कर देंगे कि वाकई ये भारत न्यारी आत्मा। तो आप बाबा ने वो आत्माएं चुनी हो जो इष्ट आत्माएं। अब क्योंकि संगम युग तो अपने में खुद एक महाउत्सव है, इसकी यादगार भी देखी है। भक्ति में भी किते नदियां का संगम दिखाया है, किते नदी और सागर का संगम दिखाया है। देखा गंगा जमुना बिला सरस्वती मिल वो एक संगम है, जगह का नाम भी रख दिया। गंगा और सागर मेला, बड़ा गंगा सागर का मेला लगता है, क्योंकि संगम पर मेला होया था। कौन सा मेला होया था संगम पर? आबू में भगवान आया, जब आत्माओं का और परमात्मा का संगम यानी मेला हुआ, मिलन मेला हुआ, हो रहा है। अभी कितने अपने यहाँ से गए थे, मंगल मिलन मना के आए, और कितने सारी दुनिया के देशों से आत्मा आई तो मेला मना के आए। ये है असली मेला और मिलन, जिसकी यादगार फिर भक्ति में वो दूसरी तरह के कुंभ का फलाना दिखड़ा, वो मेले इसकी यादगार। वैसे आज एक अलग ढंग का संगम भी है। आज पुराना 2023 का साल का आखिरी दिन यानी समाप्त हो रहा है, और कल नया 2024 का साल ईस्वी का आरंभ हो रहा है। तो नए का आरंभ है, पुराने की समाप्ति है, ये बीच का। ये यादगार किसकी हुई? पुरुषोत्तम संगम युग की हुई। क्यों? उसमें भी भगवान का आना कब है? जब गिरते गिरते कति अति है, वह तो कसर नहीं रही, हद होगी। कलयुग का आखिरी ओढ़, आखिरी ओढ़, शुरू नहीं। कलयुग भी 1250 का, वैसे तो लगभग 1200 जाए लें, 50 एक बचे। उस वक्त भगवान आ जाए, क्योंकि कति छक्के बिगड़ ले जब समारण आओ। नहीं तो न्यू कह दे मैं कोई नहीं हूँ तो समार जो का कौन है। कोई चीज इतनी बिगड़ जाए ना, इन्हें भगा दे या कोई नहीं समझे। लेकिन भगवान की करनी ऐसी है, वो कति अति पर आ जाए बिगाड़ भी, उस वक्त संभालना हो। सब हाथ खड़े कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मरी रांझ कटेगी। किसी ने पूछ रहा वे वक्त तो बहुत माड़ा आ गया, हाँ बदलेगा, हाँ भाई कसूता आ गया। किसी साइड भी कोई नहीं बच रही, सारे गिरावट ढूंढी डालो। हाँ मिला वो तो गई भाई, फिर मिला को तरीका है तेरे पास ठीक करने का। कई बार इंटरव्यू ले लिया तो मैं बस में यात्रा में हो जाए, बस सिर खो जाके न कर देना, कोई तरीका नहीं। और मेरे भाग्य किसे पाको नहीं तो क्या होता ही नहीं, ये तो समेटे जाएंगे ना सारे। जब नई बात बने, जब बनना तो कोई नहीं संभाल, यह बात निकलेगी। लेकिन भगवान का भी कोई मुश्किल नहीं, आते ही नु कह देगा बच्चे मैं आ गया। मीठे बच्चे कह दे, मिठास की तोड़े नहीं रह रही कितने मिठास, पर भगवान ने कहा मीठे मीठे बच्चे ये मैं आ गया, तुम चिंता ना करो।
चिंता ना करो, तारी सारी समस्या मैं खत्म कर दूंगा और सामने के बना दूंगा, बैकर टू प्रिंस बना दूंगा। किसा लग गया होगा शुरू में सुना जब की खबर हमने प्रिंस बना देंगे, राजकुमार बना देंगे। लेकिन क्योंकि वो झूठ को नहीं बोलता, राजनेताओं की तरह हमने गोली को नहीं देता। हाँ कर देंगे, तेरा भी न्यू कर देंगे, तेरा भी न्यू कर देंगे। झूठा आश्वासन देकर वोट लेकर बने जाते रहो। वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्या खातिर करेगा? उसका शरीर है कि वो तो निरी आत्मा है, या जो कहो निरा दिल है। कह दे आदमी भाई दिल की बात कर, ऊपर ऊपर की नहीं। उस है दिल, उसके ऊपर के में भी कोई नहीं नकल। तो इसलिए झूठ का सवाल है कोई नहीं। तो कि मैं अटपट करा, हम ज्यादातर शरीर खातिर या शरीर की रचना खातिर। जिसका शरीर है नहीं वो क्यों बोलेगा झूठ? ये चाहिए उसने, इसलिए वो सत्य है। शिव ही सत्य है, बाकी सब झूठ। और कलयुग के अंत तक तो झूठ हो दिखे ले। कई बार किसी किसी की झूठ पकड़ने मुश्किल भी हो जाती, ऊपर के में भीतर के में। लेकिन वो भीतरवार एक साय है, उसका सोचना कहना करना समान। सत्यम शिवम, तो वो सत्य शिव है। वो कह रहा है कि मैं आया हूं तुमको देवता बनाने के लिए, यानी सुख संपन्न संपूर्ण प्राप्त कराने के लिए आया हूं। और कहिए मेरे लिए कोई मुश्किल भी नहीं, मैं तो आए कल्प यो ही करूं, हाथ बैठ रहा है। हमने भी कहा थारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम भी कल्प कल्प करते ही हो। मैं थारे हाथ करवाऊं, मैं करता नहीं, मैं तो बताऊं हूं, थारा पकड़वा लूं। शान बिना टेकता से दंत करूं तो कमाल नहीं है। तो वंडरफुल बात बताऊं, शिवा बोलता है गीत सुना ना, हर एक वंडरफुल बात है उसकी। एक कमाल की बात देखी मैंने, इतने वर्ष हो गए, काफी हो गए, 50 के नजदीक होने को आए। आप जितनी बार जाओगे मिलोगे उतनी बार नया लगेगा। ना तो आदमी भी बासी हो जाए, सारे संबंध भी बासी हो जाए। आप किसी से मिलो, 2-4 बार मिलो, यूं तो वही, कोई नवीनता नहीं। लेकिन भगवान सह भी एक है, सह भी वो है, फिर भी उसमें बासी कौन कर। हर बार आपको नित्य नूतन लगेगा, कमाल की बात है। नहीं तो बासी लागे तो बुनू हो जाए, तो वही ना की जरूरत है। देखा बेड़ा कैसे कर ना, हर बार नया फ्रेश। यह सिखाओ है बाबा कि तुम इसे ढंग से रहो, हमने कोई ना कर दे तो वो, यानी पुरानापन, पुरानी दुनिया भी भूलो, पुराना शरीर भी भूलो, और खुद में पुरानापन आन भी ना दो, नूतनता रखो, यानी फ्रेश। तो फ्रेश होगा ना वो पुराना कौन लगे, ताजगी होनी चाहिए। और ताजगी जब हो सके है, कल थे आज उससे थोड़ा बहुत आगे जाओ।
नवीनता हो। तो कल नया वर्ष मनाते हैं, तो नया वर्ष, लेकिन हम तो नए युग की स्थापना करते हैं। तो नए युग की स्थापना कैसे होगी? जब हम नया जीवन बना लें। तो हमारे लिए तो 3 गुणी बात होगी, नया वर्ष, नया जीवन और नए जीवन से नया युग, है ना? तो इस तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो ये वैसे तो कल से शुरू कर लो, 1 साल बाद फिर वो आ जाएगा, 1 हफ्ता 5-6 दिन पकड़ लो एक, तो भी उस दिन 1 साल पाछा वो ही दिन आ जाएगा। लेकिन यूं 31 दिसंबर या 1 जनवरी नया वर्ष चुना, ये ईसाई धर्म वालों ने चुना। भारत के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का राज आया तो उनकी बात हमने अपनानी पड़ी। जहाँ तक नहीं तो हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का नया साल कद लग गए, किसने बेरा है देगा? बताइए ना, हाथ उठाओ। अपना धर्म जो आदि सनातन है, उनका पूरा नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये सबसे पुराना भी है। ये तो समझ में आएगी ना। अब भाई एक पेड़ की तरह दिखा दिया है सारे धर्म। कल्प वृक्ष आपने देखा होगा, तो वृक्ष की जड़ होंगी, और जड़ होंगी इतना ऊपर ही 2 भाग होंगे, एक नीचे न चलेगा, एक ऊपर न। तना ऊपर ना होगा, जड़ नीचे न जाओगी। लेकिन जड़ा के बिना ऊपर को नहीं जाओ, तो जड़ कौन हुई? आपने चित्र याद आया बैठे बैठे, उसकी जड़ा में कौन दिखा रखे हैं? आप आए। हाँ, इन्हें अपनी दादी है, मम्मा है, तो अपने हैं जो शुरू में आए, उनके अपना फोटो क्यों कर रहा हूँ जब थे कोई। लेकिन वह थे तो हम नहीं थे, न्यू मानेंगे ना। फिर ऊपर तना ऊपर गया तो आ गए 3 मोटे मोटे डाले निकले। उनमें से एक ईसाई धर्म की शाखा है। उनका है ईसाई मत के अनुसार 1 जनवरी नया वर्ष। लेकिन आदि सनातन का नया वर्ष कौन सा है? हाथ उठाओगे, बोल रहे नहीं का कोई, किसने बेरा तो लगे। वह देखो, अपना धर्म की अपनी बात का सिर्फ तो 3 नए का धन तो इतना 18 क्या, यानी बिल्कुल नगण्य से है। आसान सा सवाल है, इसलिए कौन हाँ, इससे आसान अपना ही तो है। तो इसका मतलब ज्ञान बहुत कम है, अपने बारे में बहुत कम ज्ञान। और भगवान आके मैं तो अपने ही बारे में बताओ है। तो चलो एक तो मैं बता दूं हूँ, चैत का पहला दिन, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की, हाँ, एक कम का होगा। जब आपने वो देसी बीने चैत बसाख जेठ साठ सावन, इस सब नाम है ये। तो वो है सनातन अपने हिसाब से। इसके अलावा भी और देशों के भी कई के अपने अपने ढंग के हैं।
9 वर्ष। और इसके अलावा भारत में भी अलग अलग कई जो स्टेट हैं, कईया के उनके भी अपने अपने हैं, इसका भी पूरा विस्तार है। चलो अब सार पर आऊं, ज्यादा नहीं लेता। तो इस नए वर्ष में हमने कुछ नयापन करना चाहिए, तो है नया वर्ष मनाना। तो नया क्या करें? ऐसा ना हो कि ज्ञान में होया चलते चलते एक डरे से तो चल पड़ा, जैसे भक्ति वाले एक डरे पर चल पड़े, ना नया सोचना ना करना। भाई ठीक से अपना घर का काम कराया, एक भाई पानी लेके मंदिर में जाए, एक बाल्टी ले, एक दो बाल्टी उसके ऊपर या सारे चढ़ा के डूके और आगे। कोई ने भाई एक पाठ कर लिया, गीता का एक पाठ कर लिया, वाहे गीता सालों साल चलती है, सारी उम्र वाहे गीता चली जाए, पूरी होगी फिर शुरू कर दो। एक अपने ब्रजमोहन भाई है ना, वो आरसी में, उन्होंने बताया साधु महात्मा भी आ रहे थे, बोले भाई एक का गीता न पढ़ी जा रहे। कल एक आदमी मेरा नाम नहीं बताऊंगा, कुछ दिन सीखा मेरे पता, फिर भागनते होके न और बाबे बूबे पहाड़ी गया, फिर किरा काल क्यों करके तो घोसला भी करा, पाँव पकड़े मत आपका हूँ। फिर मखा सीखा कहने बताओ, और बाधा पाके सीखा, इतना टाइम खराब करा, संगम युग खराब कर दिया, तो किमें हासिल है ना। एक महात्मा है अड़गड़ानंद, उसकी भी गीता है, हमने भी देखी थी माँ सरसरी, पर मन तो कि मैं बात लागी ना हुआ, डरे की बात हुई। कृष्ण भगवान ने भी गीता सुनाई और द्वापर में सुनाई, यो ही जिक्र है। ला उसमें भी फिर कि फायदा कम से कम न्यू तो पूछना था, भाई भगवान तो कौन ही कृष्ण तो शिव बाबा ने इसकी सारी उधेड़ के दर दिया, ना कृष्ण भगवान, ना या असली गीता, ना द्वापर में सुनाई, तो ये सारी गलत थी। ना मन 20 बार पढ़ी, क्यों? इसका मतलब तेरी बुद्धि कमजोर हुई, 19 बार में तेरे समझ में ना आई। मना तो एक कबर पढ़ी थी आगी, फिर कौन सियाना कौन सा होशियार होया भाई। तो ये सारी पुराने पढ़नी है ग्रंथान है, ये पढ़ी जा हमसे, फिर भी पढ़े ना पढ़ दी। जन यूँ पूछे भाई इस पढ़ा तो किसी का उद्धार होया है? कोई फिर सतयुग में गया है इसने पढ़ के? फिर के बात उसने रोज पढ़ी जाओ और पल्ला कुछ नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा कि नवीनता आनी चाहिए, तो क्या नवीनता करोगे आप? जरूर कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तो उसके लिए अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये इसलिए भी जरूरी है कि मान लिया हमने पूरे पैदल कितने दूर जाना हो, तो बीच में कितने कितने डट के न्यू नहीं देखना चाहिए, मैं ठीक चाल रहा हूँ ना, कदे दिशा भटक रहा हूँ। अब नून जाना ना और मैं चलता नहीं जाना आदमी, यानी बीच बीच में रुक के हमने पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं। तो ये नया वर्ष आवा है, एक बार खड़े होके देखो, एक ठहराओ
अब मैं इतना चल के आया तो ठीक चला, मेरी स्पीड ठीक है। कूड़े हाली हाली चारा गन सके ना, कई बार भरम हो जाए मैं चल रहा हूँ और चल रहा है ना, उड़े पाँव मारा खड़ा। तो ये अपनी जांच करके देखो, अब मैं आगे बढ़ा हूं तो उसकी पहचान पाऊंगी कि मैं। और चलना के है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ चलना है। तो जब कि मैं चाल जाऊंगा, मान लिया मैं बढ़ूंगा तो खड़खड़े का नहीं चालूंगा। जब पढ़ू तो रे भी जा लूंगा तो बढ़ूंगा, छूट जाना चाहिए निकल में है। अब वही उस गाँव में खड़ा हूँ न, बारना आगे खड़ा रहूँ, सोचूं मैं चाल जाऊँ तो ये क्या होगा चलना। तो आपने तो ये है बुद्धि की दौड़। आप देखो जांच करके, अगर मेरी बुद्धि में पुरानी दुनिया से एक खत्म होगी या जांच होगी। अगर आप योग में बैठो और पुरानी दुनिया के अगर विचार आवे ही हैं या पुरानी दुनिया की समस्याएं के घेरे हुए हैं, तो क्या समझा भाई सर क्या है कि मैं नई दुनिया की तरफ। तो ये जांच करनी है सब चीज़ों। कल एक फोन आया एक भाई का, दीदी तो रहा, मैं तो सारा डेट रहा सुनता हूँ, दीदी तो बहुत फोन सुनी जा, क्योंकि उसका परिवार बड़ा हो गया तो कोई किसी कारण तो कोई किसी कारण फोन आई है। एक भाई ने कहा, बहन जी कल की छुट्टी दो। बहन जी एकदम सरकांगड़ी लाई, कल तो नया वर्ष है, इतना महत्वपूर्ण दिन है और तू छुट्टी मांगे। मेरा क्या होया? मिला मैंने बेली लेके जानी। तो तो आप सुन, मेरा बेली कद ले जाकर कौन ले जाकर उस भाई का पोता हो रहा था और वो बेली ले पोती हो तो ले जाकर नहीं, फिर को नहीं ले जा। तो आज इतवार का दिन, विशेष दिन, बाबा की बात हो, ब्राह्मण परिवार का मिलन हो और वो को मैं बेली लेके जाऊंगा। तो इस तक के मेरा पता है कि वो कि मैं चालिया है थोड़ा बहुत। तो दो बात ये समझने की बात है, आप सब अपना भी विश्लेषण कर सकोगे। पहली बात तो बाबा आया है तो कन्याओं की माताओं की महिमा बढ़ाने खातिर आया। हर दूसरी तीसरी मुरली में बाबा यूं जिक्र करे है, माताओं का सम्मान करो, कन्याओं का कन्हैया हूँ उनका सम्मान करो। कब है न, क्योंकि उनका किसी ने करया को नहीं, तो दो बातें करी। एक तो ये दो बात का धंधा, तो आप सबके लिए भी मैं ये नए वर्ष पे एक नई कसम समझो इसने, कि कोई भी इसी रस्म जो लिंग भेद करती हो, यानी लड़के लड़की में
फर्क करती हो उस रस्म को मत करो, उसको नहीं मनाओगे। समझ में आई? जिसको समझ में आई वो हाथ चाहिए। हाँ लग गए हूँ, चेहरे इतने गंभीर हो गए। या नवीनता आज से शुरू होगी कि जो रस्म जो रिवाज भेदभाव करे, खासकर लड़के लड़कियां में, उसने कति ना मनाओ, उससे 100 कोस दूर। ठीक है, आपकी ना चाले तो आप मौन रह जाओ, उस बात में हाँ या ना कुछ नहीं, और जरूरत पड़े तो ना कहो कि मैं इसमें सहमत नहीं, क्यों किसी की पार ना भी पड़े, लेकिन आखिर तो पड़ेगी। तो ये प्रतिज्ञा पक्की है। कोई वेली लेके नहीं जागा, ना वेली मंगावा चल इतने। दूसरी बात, जब बेली आज ना ले जाई जा, 2 दिन पाछे बेली बिगड़ जाएगी। गुड़ की जगह वह माटी की तो कोई होगी, वह गुड़े की रहेगी, और ले जानिया भी कोई नहीं बिगड़े। अब वे ले जा तड़के के मेरा परसों तो रहेगा ना। वो दारू वाले करया करने कि जेकर छोरा हो गया पोता, ला भाई कर ले, पार्टी पुर्टी करो, लैडर जात वो तो 6 दिन हो जाए कि क्या है? हाँ छठी तो लेंडे ला जी की चीज है कि मेरा होगा ना हो। पार्टी तो कर लो। तो उस बेवकूफ ने यूं समझ में नहीं आई, तड़के का अटेंड करके तू परसों बिगड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ इस देखो, एक तरफ लौकिक काम होया नहीं, बेली वाला तो लौकिकता का काम है, दुनियादारी का, पुरानी दुनिया की रस्म हुई। एक तरफ अगले दिन भगवान के लिए फंक्शन है, तो हमने कितोड़ जो करया तो चालन का न्यू बेरा पटेगा, इसका जो कितोड़ होया। तो इसी तरह कोई भी काम आ जा, एतवार ने किते करना हो तो साफ नाटू, क्यों? यो एतवार ने भगवान का काम वो है, उसकी अगर कदर जब है जब उस आला में शामिल हुआ, उसने छोड़ के चाहे और दुनियादारी का किसी फंक्शन में शामिल हुए तो भगवान का अपमान होगा और नून जोग दिखेगा। यह बात समझ में आई? दूसरी, और अगर आप दृढ़ता से इसका पालन करोगे कि हमने जो रखना भगवान का नहीं, आपकी कदर बनेगी, क्योंकि उसका वायदा है, प्रतिज्ञा है। आप मेरी कदर करके तो देखो, मैं तारी कितनी कदर करवा दूंगा। पक्की बात हुई? अच्छा, इसका ही महत्व समझो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में यात्रा है अपनी, तो इस यात्रा में काम क्या होगा? ज्ञान कम होगा। ज्ञान कम होगा, मैं तो नहीं समझाएंगे, ले फेर कर लेंगे, ये ताए तुम्हारा हो है के बात है। यो कम ज्ञान की निशानी है। ज्ञान जबकि हमारे अंदर एक ऊर्जा भरी जा है, शक्ति भरी जा है, जिसके सारे हम चलाएंगे। या अगर संडे ने नहीं भरी गई तो कित भरोगे इसमें? फीलिंग स्टेशन तो यो है ऊर्जा का। घरा आप
गांव में मुर्गी सुन लोगे, उससे आपका कुछ पल्ला पड़ जाए कोई नहीं। अगर उसमें पल्ला पड़े तो आप ऊर्जा से भरपूर होके आओ संडे उड़े, आपने नई प्रेरणा मिले, नई शक्ति मिले, आपस में मिलो जलो, जब एक दूसरे से आगे निकलने का भाव भी आवे। अब देखो भाई इसने तो इतनी तरक्की कर ली और मैं तो कोई नहीं करी। तो ये चीज तो आड़े आई होगी ना, या इससे फालतू होगी मधु बन जाए। उड़े तो कदे कदे टिकट बनेगी आपकी, क्योंकि जिस दिन टिकट बनेगी उस दिन आप घर पाओ हो। उसका फायदा वो ले सके है जो लगातार संडे ना होगा। आजकल ऊपर ले इतना ही टाइम दे हैं, अगर भाई आज मेरा पट गया, अगला संडे ने लिया यो अपना आधार लिया यो अपना पीछे लिया यो, पाछे कितने बरडान दे रहे जाए, मेरी रहेगी मेरी रहेगी, तू आवे कोनी तो किते पावे कोनी तो किते रवेगी गांडी जा चू कर दी। फिर देख कर रहा है कि किसी के मैं उत्सुक हो जा, जब मेरा नाम फंसा दियो किते राजकुमार जी हांडी जाओ, फिर रेल का चक्कर काट दे, किसी की कैंसिल कराओ, किसी की और बनाओ, किसी का आधार लाइए फलान लाइए, ये लागे रे लटा बिन। इनकी कोई समझे नहीं, कोई नहीं, इन तय कितने धक्के दे दिए हमने। तो दो ही जगह है, या तो मधुबन से आप भरपूर होके आओगे, या एक हफ्ते में संडे बड़ मत भरपूर होके जाओगे। उड़ा वाला तो मुश्किल है, 2-4 साल में नंबर आओगे। आड़ा वाला चांस है ये हफ्ते का। जब यू चूक गए तो घर आपको संग में हो कि अच्छे संग में हो? घर अच्छा संग किस है? थारे घर के मान देना, सुन देना, मौका आवे जब सब होते रन देना, फिर वो कुसंग नहीं है। फिर उस कुसंग का सामना क्यों करोगे? जब कर पाओगे, जब आड़े संडे ना आके ताकत भर के जाओगे ना, चाहे सामना करना हो, चाहे अनसुनी करनी हो, उपरामता करनी हो, उसका सामना जब कर पाओगे जब आड़े आते रहोगे। इसलिए नए साल की नवीनता ये करो कि कम्मे हो जाओ, मैंने संडे ने टाल नहीं करनी। अब लगन आ रहा है कि मैं उदाहरण दिखाऊं। बड़म्बा है, बड़म्बाड़े जितने भी आव हैं, मेरे ख्याल में 5-4 तो सवेरा आ जाए, बाकी और तो पाछा हुए। या वह नवीनता ये करें, अकबे बाढ़ दूर आड़े आगे राम नहीं पाए तो मारे खतरिया बूंदी बात समझ में आई। वही बड़म्बाड़ा का फर्ज बना है और आण से पहले आओ। बाढ़ दूर आड़े आनिया ने आओ जी कहे, या नहीं कि दूर आड़े रीन ने कहे। आइए बहन जी बता, या समझ में आई नहीं? या नवीनता करनी, खरकड़ा है, कलंगा है। मान लिया इनमें कोई आए संडे ना आवे, जबकि आते नहीं है। सुनील आवे जब खरकड़ा ले आवे ना, तो इतने टाल। और जबकि कुछ आत्मा ऐसी हैं जो सबसे दूर से भी आवे हैं और एक बार भी टाल नहीं करते। कमाल की बात है। भिवानी भी आवे हैं, बड़म भी आवे। दिखाऊं खड़े हुई जो लगातार आए संडे बड़म आवे हैं, दूर से आवे हैं, इसी आत्मा खड़े हुई हो। हाँ मालवास वाले खड़े हो, मालवास कुसुम्बी अब इन आत्माओं को देखो। अब मालवास है सबसे दूर है यहाँ से। तो ठीक है।
मैं भी पढ़ी कहूँ बैठो।